सीताराम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डीएसके एस्ट्रोलॉजी पर। आप लोगों के प्यार की वजह से ही ना मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो ना 2025 के लिए भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का आधार है अंक ज्योतिष। अब आप लोग ना इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट मत करना। रीजन बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 4 और 7 को राहु और केतु से कनेक्ट करते हैं, पर शास्त्रीय अनुसार, मतलब अगर आप ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसके अंदर गणित आता है, गणित में ही अंक ज्योतिष आता है, उसके आधार पर ना कुछ चीजें भिन्न हैं जो कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में यूज नहीं होती। इसलिए ये जो प्रेडिक्शन होगा ना, ये आप अपने पूरे साल में ना डेफिनेटली फील करेंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखना। मूलांक आपका क्या है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या मूलांक आता है, उसको कैलकुलेट करने का ना वैदिक सिद्धांत है, जो कि मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, फ्री का कैलकुलेटर है, वैदिक अंक ज्योतिष। आप जाएंगे वहां पे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और आपको आपका मूलांक मिलेगा वैदिक पद्धति के अनुसार। आप जाके वो चेक जरूर करिएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास आपके पहले नाम का मूलांक होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए नाम का? वैदिक शास्त्रों के अनुसार नाम इज द फर्स्ट मंत्र। तो अगर हम यहाँ पे अंक ज्योतिष ले रहे हैं, तो अंक ज्योतिष में मूलांक भी ना, अगर आपने अपने नाम का चुन के भविष्यवाणी देखी और उसके अनुसार अगर आपने अपने पूरे साल को यूज में लाया, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब नाम के अनुसार आप मूलांक कहां ढूंढें? आप जाएंगे dskastrology.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैलकुलेटर एकदम फ्री है। अगर आपने यूज किया तो आप जीवन में समझ पाएंगे आपका असली में नंबर क्या है। इसलिए आप इस लिंक पर जाके जरूर अपना जो मूलांक है वो देख लें। और ये पूरी वीडियो में जो 1 से लेके 9 मूलांक की भविष्यवाणी है ना, जो मैं आपको बहुत ही डिफरेंट वे में समझाऊंगा, पर वो इतना सरल होगा कि आप पूरे साल उसका लुत्फ ले पाएंगे। तो अब चलते हैं हम आगे मूलांक के। चलिए 2 नंबर के मूलांक के बारे में समझते हैं। 2 नंबर जो है वो चंद्र का नंबर है। अगर आपने फर्स्ट अपने नाम को मेरे कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया, आप जाके चेक करो। कैलकुलेटर में डाल के अगर आपने वैदिक सिद्धांत के अनुसार अपने पहले नाम का मूलांक देखा है और वो 2 आया है, तो भी ये आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। और अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ में ये चेक किया कि आप 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 20 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपकी लाइफ में ना चंद्र सबसे ज्यादा प्रभावी है। क्यों? क्योंकि आप 2 नंबर के हैं। अब 2 नंबर को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें ना ज्योतिष का वो ज्ञान है जो आपको समझना चाहिए। चंद्र और मंगल, ये दोनों ना माँ बेटे हैं। माँ यानी कि चंद्र जब मंगल की राशि में जाती हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में, तो नीच की हो जाती हैं। और बेटा जब माँ की राशि में, यानी कि कैंसर राशि में, या फिर चंद्र की राशि जो कर्क राशि है उसमें जाते हैं, तो नीच के हो जाते हैं। अब क्यों? माँ हमेशा अपने बच्चे की ख्वाहिश के आगे झुकती है, और बेटा भी ना अपनी माँ के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। भैया हाथ जोड़े कि आप जो बोलो वो सही है, क्योंकि मेरे लिए आप आदरणीय हैं। माँ को बेटा बोलेगा और माँ तो बोलेगी तुम मेरे लिए प्यारे हो। इसीलिए एक दूसरे की राशि में ना नीच के, नीच का मतलब यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूं उसका मतलब है कि किसी से प्यार करना, झुकना। अब जब कुंडली में आते हैं तो नीचता का असर क्या है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होता है ना, तो वो क्रूर प्रभाव देता है। जैसे चंद्र, अगर आपका मूलांक है, अगर मंगल और चंद्र आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, सपोज करिए, तो आप ये समझ लिए 2025 में आपके माँ बाप की भी पर्सनैलिटी में अपार वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसा काम करेंगे कि आपकी माँ का, आपके पिता का, या आपके परिवार में जितने बुजुर्ग हैं उनका नाम रोशन हो जाएगा। आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में जितनी भी महिलाएं हैं ना, उनके लिए इतने प्रिय हो जाएंगे। आप कुछ ऐसा कर्म कर देंगे कि वो आपको पूरे साल कहेंगे कि वाह क्या काम किया, क्या नाम किया। अगर ये दोनों ही कुंडली में खराब हैं, तो 2025 में याद रखिएगा बदनाम भी यही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कहा जाएगा कि अरे वो शीला का लड़का जो है वो इस तरह से काम करता था, या ममता का जो लड़का था वो इस तरह से काम करता था। रीजन, पेरेंट्स के ऊपर लांछन आएगा। तो 2025 में 2 नंबर वालों को ये बहुत ध्यान देना है कि अगर उनको अपनी कुंडली का पता है
तो भाई आपको उस हिसाब से स्टेप इन स्टेप आउट करने हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो आपके लाइफ में जो इवेंट होंगे ना, उससे आप ये जान पाओगे। अगर नेगेटिवली इंपैक्ट आने लगा मम्मी पे या पेरेंट्स पे, तो समझ लीजिए चंद्र और मंगल का संबंध आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और 2025 में इस तरह से ही उतार चढ़ाव आएगा। तब आप अपनी कुंडली दिखाकर उपाय कर लीजिएगा। नहीं तो ये धूप मैंने बताई थी पहले नंबर की मूलांक में, वो भी आप यूज कर सकते हो अपने नाम की, अपने मूलांक की, या अपने किसी ग्रह की, या अपने हिसाब से जिस भी मंशा से आप ये उपाय करना चाहते हो। अब अगर बात करें कि जॉब या बिजनेस की, तो मैं एक बात बोलूंगा, जो लोग रियल स्टेट में हैं, जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग ऐसे बिजनेस में है जहां पे लिक्विड चीज यूज होती है, भाई साहब आपके लिए ना 2025 बहुत बारे न्यारे हैं। और कहीं किस्मत से अगर आपकी कुंडली में जो चंद्र है वो 11वें भाव से कनेक्ट हो गया, या मंगल आपके 10वें भाव से कनेक्ट हो गया है, तो 2025 में आप जितना 2024 में जो लॉस लिया है ना, या 2021 जब कोरोना आया तो आपका लॉस लिया, 2025 आपको भरपाई करवाएगा। जो रियल स्टेट के बंदे हैं, मैं एक चीज याद से बोल दूं आप लोगों को, शनि क्योंकि मीन राशि में जाएगा, शनि उसके बाद नीच का हो जाएगा, तो रियल स्टेट में ना बूम आएगा। तो 2 नंबर वालों को ना बहुत ध्यान से ये प्रेडिक्शन सुननी है कि अगर आप रियल स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप घर बेचते हैं या लैंड बेचते हैं या फार्म की प्लॉटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, भैया आप अपनी कुंडली एक बार चेक कर लेना। अगर मंगल अच्छा बैठा है तो फिर आप बंजर से बंजर जमीन उठाना और उसके ऊपर प्लॉटिंग करना, 100% आप बिकेगा। बट अगर मंगल खराब है, चंद्र के साथ कोई उसकी अच्छी स्थिति नहीं है, तो भैया अगर आप बीच चौराहे पे भी जमीन लेके बैठेंगे ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉस आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगर बात रही मैरिज लाइफ, लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप, तो भाई ये साल आपके लिए 102% इमोशनल वाला है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल दोनों ही पंचम, सप्तम या फिर नवम भाव, स्पेशली लगन के साथ अगर आ जाते हैं, ये 4 जो पॉइंट हैं, तो आपके साथ ऐसा होगा, जिन लोगों के साथ धोखे चल रहे थे ना, कि किसी लड़की ने उसको डिच कर दिया या उनकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं हो गई तो आप टूट गए हो, 2025 में उसकी सब भरपाई होगी। क्योंकि जब भी मंगल और चंद्र एक साथ आते हैं तो रिलेशनशिप में न्यू जो होराइजन होता है, न्यू एक जो शुरुआत होती है ना, वो मिलती है। तो इसलिए 2025 में जो लोग भी सिंगल हैं, वो अगर कमिटेड होना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो अपना पूरा जोर लगा दें और कुंडली के अनुसार अगर उनका चंद्र और मंगल अच्छा है तो वो शादी भी हो। अब रही बात जो मैरिड कपल हैं, उन दोनों के बीच में कोई इश्यूज हैं ड्यू टू सम वुमेन, सम रीजन या सम रिलेटिव, वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप ये समझ लें कि आपका जो चंद्र और मंगल है इस साल आपके जो दशा में अच्छे भावों को एक्टिवेट कर रहा है। अगर एक्टिवेट कर रहा है तो जो भी रिलेटिव्स आपकी मैरिड लाइफ को दूषित कर रहे थे, जो भी दोस्त आपकी मैरिड लाइफ को दूषित कर रहे थे, या आपके कुछ कर्म ऐसे थे, पास्ट कर्म ऐसे थे जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी कुंडली के अनुसार ये जरूर जान लें। देखो, ज्योतिष अगर है तभी अंक ज्योतिष है। मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं 2 के लिए अच्छा होगा, वो अच्छा कैसे होगा? यहाँ पे जनरलाइज प्रेडिक्शन नहीं है, ये आपकी कुंडली के अनुसार प्रेडिक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कह रहा हूं आपको कि आपकी कुंडली में ये असर होना चाहिए, तभी आप इस साल को यूज कर पाओगे। अब रही बात ट्रैवलिंग की, भैया इस साल ना ट्रैवलिंग जरूर करना और सोमनाथ जरूर जाना। मैं हाथ जोड़ूंगा सबसे, जो भी मेरे भाई हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या महादेव में बिलीव करते हैं, किसी भी धर्म के हों, तो सोमनाथ 2 नंबर वालों के लिए हर कष्ट का इलाज होगा। आप जाओ, संकल्प बांधो, आप अपनी कुंडली का उपाय कर रहे हो फिर तो बेहतरीन है। क्योंकि जब आप कुंडली का उपाय करोगे ना, तो आपका 9वां भाव इतना स्ट्रांग होगा, आपका 11वां भाव इतना स्ट्रांग होगा कि आपको बाबा भी बुलाएंगे, आपकी स्थितियां भी सुधरेंगी, और आप एक बार नहीं, कम से कम 50 बार जाओगे सोमनाथ और बाबा के आगे हाथ जोड़ोगे। तो 2025 में सोमनाथ बाबा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जरूर जाना है आपको। अब रही बात हेल्थ की, तो मैं बता दूं, दांत से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड, फ्लूइड मतलब बॉडी में जैसे हमारा जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उससे रिलेटेड, साथ साथ आपकी लेफ्ट आई से रिलेटेड भी इश्यूज आएंगे। इन चीजों को अगर आप पहले से मॉनिटर करते रहेंगे, मतलब अपनी बॉडी का चेकअप करा लिया, या फिर आप लोगों को इस जब प्रॉब्लम आई और एकदम से आप डॉक्टर के पास चले गए, तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। जहां आप लेथार्जिक हुए,
वहीं आपके साथ सिचुएशन आएगी कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, बिकॉज मंगल इज ऑपरेशन। समझ रहे हो? तो इस साल 2 वालों को ना ये चीज करना है कि अपनी हेल्थ को ना उनको बहुत हिसाब से लेके चलना है। साथ ही साथ मैं एक चीज बता दूं, जिन लोगों ने भी 2 नंबर वालों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, कह रहे हैं कि नहीं अगले साल ले लेंगे, बोले भाई साहब ले लीजिएगा। रीजन बता रहा हूं, जब भी चंद्र और मंगल एक दूसरे से अच्छा संबंध नहीं बनाते तो वो इंसान को हॉस्पिटलाइजेशन देते ही देते हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए मंगल जब नीच का होता है ना तो बॉडी से जो इम्यूनिटी की पावर है ना वो कम होती है। जब इम्यूनिटी की पावर कम होगी तो आप आम दवाइयों से सही नहीं होते, फिर आपकी ड्रिप चढ़ती हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। और आज के ज़माने में अगर पेट दर्द के लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन होने लगी तो 50-60 हज़ार तो वैसे ही डूब जाते हैं। तो मेक श्योर आप इंश्योरेंस लेके चलें। तो ये था 2 नंबर के लिए। अब आगे हम 3 नंबर का जानेंगे।